नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है। व्यक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका लक्ष्य कैसा है, उसकी लगन, एकाग्रता और मेहनत कैसी है। लेकिन इन सब से बढ़कर एक और चीज़ का महत्व उसकी सफलता में होता है, जिस पर चर्चा करना बेहद आवश्यक है। कितना भी मेहनती व्यक्ति हो, कितनी भी लगन एकाग्रता के साथ करे, लेकिन उसकी सफलता तब तक अधूरी रहती है, या कहना चाहिए कि उसका लक्ष्य तब तक उससे दूर रहता है जब तक उसके जीवन में एक सकारात्मक मार्गदर्शक, या जिसे हम गुरु कहते हैं, ना हो। गुरु अथवा मार्गदर्शक के बगैर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। आज के इस वीडियो में मार्गदर्शक और गुरु की उसी भूमिका को लेकर एक कहानी आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। वीडियो में अंत तक बने रहें और गुरु की महत्वता की यह कहानी सुनकर उस पर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ऐसी सकारात्मक वीडियोस पहुंच सकें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारे मार्गदर्शक होते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। गुरु हमें ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हमारे गुरु हमारी बुद्धि को विकसित करते हैं और हमें सही और गलत के बीच फैसला करने की क्षमता भी देते हैं। बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के हमारा जीवन अधूरा होता है और उनका महत्व हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। आइए एक शिष्य की एक कहानी सुनते हैं, जो अपने गुरु के मार्गदर्शन में जीवन की महत्वपूर्ण सीख लेता है। यह कहानी है मनीष नाम के एक लड़के की, जो कि एक बुद्धिमान और उत्साही युवक था। वह अपने कैरियर को बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहा था। उच्च शिक्षित होने के बाद भी उसको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। फिर वह नौकरी की तलाश में बनारस चला गया। वहाँ उसकी भेंट एक ज्ञानी महापुरुष से हुई। मनीष उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उन महापुरुष को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक मान लिया। वह रोज़ उनके स्थान पर जाता और अच्छी अच्छी बातों का अनुसरण करता। एक दिन मनीष अपने गुरुजी के पास बैठा हुआ था। मनीष ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आपके जीवन में आपके गुरु कौन थे? मुझे उनसे भी सीखने का मौका दें। मनीष के गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मेरे 3 गुरु थे और उनसे मैंने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। तुम भी उन सीखों को समझ सकते हो। गुरु ने कहा, मेरा पहला गुरु पेड़ था। मनीष के गुरु ने कहा, मेरा पहला गुरु पेड़ था और हमेशा रहेगा, क्योंकि पेड़ हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी मूल नींव को मजबूत बनाना चाहिए। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों को मजबूती से जमाता है, हमें भी अपनी मूलों को या अपनी जड़ों को मजबूत बनाना चाहिए। इस सीख से प्रेरित होकर मनीष ने अपने कौशलों और नौकरी में मेहनत करना शुरू किया। वह अपने कौशलों को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा और अपने कैरियर में सफलता प्राप्त कर पाया। पेड़ की तरह वह अपनी मूलों को, अपनी जड़ों को मजबूत बनाकर अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सका। आगे कहानी सुनाते हुए गुरु ने कहा कि मेरा दूसरा गुरु पानी है। मनीष के गुरु ने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा कि मेरा दूसरा गुरु पानी है। पानी हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। जैसे पानी हमेशा अपनी धारा को शांत रखता है, हमें भी अपने मन को संतुलित और शांत रखना चाहिए। मनीष ने इस सीख को अपनाया और मन पर नियंत्रण का अभ्यास किया। वह अपने मन को शांति और स्थिरता के साथ रखने के लिए
योग और ध्यान का अभ्यास करता रहा। इससे उसकी मानसिकता मजबूत हुई और वह जीवन के हर पहलू में सफल हुआ। पानी की तरह वह हमेशा अपने मन को शांति और संतुलन में रखने का प्रयास करता था, जिससे उसके जीवन में सुख और शांति की भावना बनी रही। अंत में मनीष के गुरु ने बताया कि मेरा तीसरा गुरु सूरज है। सूरज हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा उच्च लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। सूरज अर्थात सूर्य हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहता है। हमें भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस सीख को ध्यान में रहते हुए मनीष ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किया। वह हमेशा नए लक्ष्यों की ओर बढ़ने का प्रयास करता रहा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता रहा। सूरज की तरह वह हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहा और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हुआ। इस तरह तीनों गुरुओं से सीखे गए उपदेशों ने मनीष के जीवन को सफल और सुखमय बना दिया। वह अपने मूलों को मजबूत बनाने, मन को शांत और स्थिर रखने और उच्च लक्ष्यों की ओर बढ़ने का मार्ग चुनने में सफल रहा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा सीखने के लिए खुले रहना चाहिए और जीवन के हर प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए तत्परता और उत्साह से काम करना चाहिए। चाहे हमारे गुरु पेड़ हों, पानी हो अथवा सूर्यदेव हों, हमें उनकी सीखों को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह सीख हमारे जीवन को आनंदमय और सफल बना सकती है। मनीष की तरह ही हम सबको अपने जीवन में प्रकृति से, हर जीव से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। कहा जाता है कि इस प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज़ जीवित या निर्जीव नहीं है जिससे हम कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा ने हर जीव में, हर रचना में कुछ न कुछ गुण अवश्य दिए होते हैं। हम अपने जीवन में अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के लोगों से, प्रकृति से हमेशा सीखने का मन बनाए रहें तो हमें सीख जरूर मिलती है। जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन में उच्च लक्ष्यों को पाने के लिए सीखना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शक और गुरु महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें मार्गदर्शक जरूर ढूंढना चाहिए और अपने आसपास की हर चीज़ से, हर जीव से, प्रकृति से हमेशा सीखते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी से जो सीख मिली, इस कहानी का जो उद्देश्य था, आपको कैसा लगा इसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश होगी अगली वीडियो में आप तक और बेहतर और सकारात्मक और प्रेरणादायक कहानी आप तक पहुंचा सकूं। हम सब अपने जीवन में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करें, सकारात्मक प्रयासों के साथ सकारात्मक लक्ष्य हासिल कर लें। परमात्मा की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव।